सो दिस इज़ माई रूम। यू कैन सी अभी अभी अपने रूम को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट करा है। यहाँ पर मेरा एक बैटमैन है, यहाँ पर मेरी 3 राइडिंग पिक्चर्स है। दिस वन इज़ नॉट अ राइडिंग पिक्चर, लेकिन ये बहुत अच्छी है। ये मेरी चक्राता की, ये वाली है मेरी हर्सिल वैली और वो वाली है मेरी टुंगनाथ की, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ मोटिवेशनल कोटेशन है और ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा प्यारा सा हेलमेट है, ठीक है। अब हमने रूम की तो बात कर ली है, अब टॉपिक पे आते हैं कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट द सस्पेंशन ऑफ मीटियोर 350 कि मीटियोर 350 के सस्पेंशन कितने ज़्यादा बेकार। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी अपना ओनरशिप रिव्यू अपनी बाइक का, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मतलब आप नई वीडियो डालो ताकि हमें भी थोड़ा बहुत ठीक रहे कि हम करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि सस्पेंशन चेंज कराना अच्छा रहता है या फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को जरूरत पड़ सकती है, कुछ को नहीं पड़ती है, क्योंकि काफी लोगों को मैंने देखा है वो स्टॉक ही चलाते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि स्टॉक सस्पेंशन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कुछ भी अगर पॉट होल आता है, जैसे गड्ढा वगैरह आता है ना, तो डायरेक्टली आपकी जो बैक है उसको बहुत ज्यादा पेन झेलना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली दिक्कत ये है, अगर आप पिलियन के साथ में बैठ रहे हो तो फिर पिलियन की कमर तो गई समझ लो। और अगर आप सिटी राइड करते हो, छोटी मोटी राइड भी अगर आप करते हो ना, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। आपको एक तो पॉस्चर हमारी बाइक का बिल्कुल ऐसे करके है और जो आपकी थाई वाली साइड है वो काफी ज्यादा नीचे रहती है, तो कम से कम आपकी बैक को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मिले। लेकिन हमारे स्टॉक सस्पेंशन में हमको कुछ भी नहीं मिलता है। देन आफ्टर दैट मैंने बहुत सारी राइड्स वगैरह करी। मैंने स्टॉक सस्पेंशन में ही हर्सिल वैली कंप्लीट करा, ठीक है। मैंने वृंदावन कंप्लीट करा, मैंने खाटू श्याम अब स्टॉक सस्पेंशन से करा। तो उसके बाद होता ये था कि मुझे टाइम टू टाइम वो लेनी पड़ती थी फिजियोथेरेपी, क्योंकि मेरी लोअर बैक या नेक में दिक्कत हो जाती थी। देन आफ्टर दैट मैं छोटी मोटी राइड्स पर जाता रहता हूँ संडे को। तो वहां पर मुझे किसी पर्सन ने बताया मीटियोर 350 में अगर आपको थोड़ा सा स्टिफनेस कम करनी है सस्पेंशन की, तो आपको इनको चेंज कराना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला कि चलो यार इतना बता दिया है तो थोड़ा बहुत वो भी बता दो कि किससे चेंज कर सकते हैं। देन उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक का एक यूसी इंजन वाला आता था जिसमें एक कैप लगी होती थी ना नाइट्रोजन वाली, उसको मतलब नाइट्रॉक्स भी बोलते हैं, नाइट्रॉक्स सस्पेंशन बोलते हैं उसको। तो उन्होंने बोला कि आप वो लगवा लो। फिर हुआ यूं कि हमारी शिमला की राइड प्लान हो गई, मेरी, प्रतीक और राज की, और वो थोड़ा जल्दी प्लान हो रही थी क्योंकि वो इवेंचुअली एकदम से प्लानिंग हुई थी हमारी। तो उसकी प्लानिंग के टाइम पर फिर मैंने सोचा कि यार वापस से जाऊंगा, वापस से फिजियोथेरेपी कराओ और अपनी हेल्थ और खराब हो। फिर मैंने थोड़ा बहुत हिम्मत करके मैंने फिर नाइट्रॉक्स खरीद ही लिए। फिर नाइट्रॉक्स मैंने अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवाए। बाय द वे इंस्टॉल करवाने की जरूरत पड़ती नहीं है, नॉर्मल ये एक ऊपर बुश होता है एक नीचे बुश होता है, उन बुशेस को आप खुद खोल के और अपने नाइट्रॉक्स वाले खुद ही लगा सकते हो। बस एक दिक्कत ये आती है कि जो बुशेस आपके स्टॉक सस्पेंशन में लगा होता है ना, वो बुशेस को आपको निकाल के अपने नए नाइट्रॉक्स वाले में लगाना होगा। देन इजीली वो आराम से आपकी बाइक पर लग जाता है। चलो ठीक है, अब मैंने सस्पेंशन चेंज करा लिया और मैंने अब आपको ये भी बता दिया है कि आप सस्पेंशन को खुद ही घर पर भी इंस्टॉल करवा सकते हो। देन आफ्टर दैट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं शिमला का, तो शिमला राइड जो थी वो हमारी इन टोटल थी 1000 किलोमीटर्स की, ठीक है। और 1000 किलोमीटर में मैं गया भी हूँ और मैं आया भी हूँ और मैंने जस्ट नेक्स्ट डे लॉग इन वगैरह करा है और अपना ऑफिस का आराम से काम कर रहा है। मुझे इतनी सिकनेस फील ही नहीं हुई। जबकि मैं लास्ट ईयर फरवरी में हर्सिल वैली गया था, तो तब मैंने सोचा था कि यार कोई बात नहीं, जाके आते हैं 4 दिन के लिए और आके काम कर लेंगे। लेकिन कम से कम मुझे 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट पर रहना पड़ा था और साथ साथ फिजियोथेरेपी वगैरह भी करानी पड़ी। तो अब हम लोग बात करते हैं कि चेंज कराने के बाद में हमको फायदा है या फिर नहीं है। क्योंकि देखो हम लोग 3000 रुपए भी लगा रहे हैं और 3000 रुपए लगाकर भी अगर कुछ फायदा नहीं है तो फिर क्या मतलब है उसको लगाने का। तो अब मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो पहला एक्सपीरियंस मेरा ये है कि कुछ भी गड्ढे वगैरह आते हैं ना, तो पीछे वाला जो सस्पेंशन है वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। और जो मेरे पीछे जो भी पिलियन वगैरह बैठते हैं, तो उनसे भी मैंने उनका रिव्यू लिया कि आप लोग बताओ कि कुछ चेंज फील हो रहा है। तो उन्होंने भी मेरे साथ में लॉन्ग राइड करी है, पहले से बहुत कम हो गया है, बहुत नॉमिनल सा फील होता है कोई भी गड्ढा वगैरह। अब मैं नॉर्मली सिटी राइड्स भी करता हूँ, आउट स्टेशन वगैरह भी जाता हूँ, तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो फाइनली अगर हम लोग बात करें कि ये किसको चेंज कराना चाहिए, तो अगर आप बिल्कुल रेगुलर अपना ट्रैवल रखते हो कि आपको ऑफिस से आना जाना है 30-40 किलोमीटर इन डेली, तो आप उसको चेंज करा सकते हो। अगर आप लॉन्ग राइडिंग करते हो हमेशा कि आपको बहुत लंबे लंबे पहाड़ों पे जाना है, तो उसके लिए भी आपको चेंज करा लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक सस्पेंशन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगा। फिर इतनी सी एज में अगर आपको फिजियोथेरेपी वगैरह लेनी पड़ रही है, तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो मैंने अब आपको सस्पेंशन के बारे में सब कुछ बता दिया है कि हम लोग उसको चेंज कैसे करवा सकते हैं,
और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या उसको चेंज कराने के बाद अच्छा रहता है, हमारे बैक वगैरह पर कितना रिलीफ मिलता है। तो मैंने आपको सब कुछ इन डेप्थ बता दिया इन सब चीज़ों के बारे में। एंड फाइनली अगर मैं बात करूं कि कौन सा सस्पेंशन इसके अंदर सूटेबल रहेगा, तो मैं उसकी भी फोटो आपको अभी दिख जाएगी, वो अभी आपको शो हो जाएगी वीडियो के अंदर ही। तो आप इस पार्ट नंबर से डायरेक्टली जाकर रॉयल एनफील्ड से ये वाला सस्पेंशन परचेज कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे और आप लोग इसको इजीली बाय कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब जो हमारी अगली राइड है वो है खाटू श्याम जी की। पहले एक बारी बाबा जी के दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ी लंबी ट्रिप प्लान करेंगे। तो मैं अब आपको डायरेक्टली मिलता हूँ खाटू श्याम जी के व्लॉग में। So thank you so much for watching the video till the end. I hope you really liked the video. If this video is meaningful for you, useful for you, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. See you in the next one. Till that, take care. Bye bye. Thank you.